हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। जितना भी मेरा व्यूअर्स है, फॉलोवर्स है, सभी को गुड मॉर्निंग। और आप सभी को मेरा वीडियो पे वेलकम है। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक और हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आप लोगों को मालूम चल रहा होगा हम लोग का इंडिया में क्या माहौल है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आप सभी को मालूम है कि नहीं? हम लोग का इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है कि नहीं, आप लोगों को सब मालूम है। तो इसी टॉपिक में मैं अपना एक दो शब्द, अपना राय, अपना सोच रखना चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं और अपना बात आगे रखते हैं। देखिए, अगर इंटरनेशनल बात के बारे में बात किया जाए तो हम लोग का जो रुपया है बहुत तेज़ी से गिर रहा है कि नहीं? हम लोग का जो रुपया है, जो कि यूएसडी जो डॉलर है, पर डॉलर है, $1 है, उसका मुकाबले हम लोग का जो रुपया है बहुत तेज़ी से गिर चुका है। $1 का कंपैरिजन अगर किया जाए तो हम लोग का इंडिया में, इंडिया रुपीस से, तो वो लगभग $1 का 90 रुपीज़ हो गया। तो पहले जब हम लोग का जो कांग्रेस गवर्नमेंट था, उस समय हम लोग का जो बीजेपी लीडर ने एक बात किया था, मतलब लीडर ने एक बात कहा था कि हम लोग का जो रुपया है बहुत तेज़ी से क्यों गिर रहा है, रुपया इतना क्यों पतला होते जा रहा है कि नहीं? तो हमको लगता है कि 2014 में जो हम लोग का कांग्रेस गवर्नमेंट था, उस समय तो लगभग हम लोग का जो रुपया है लगभग ठीक ही था, इतना भी गिरा था बोल के नहीं। लेकिन अभी वो जो लीडर ने क्वेश्चन किया था, वो लीडर ने जो पूछा था हम लोग का जो कांग्रेस गवर्नमेंट से, कि रुपया ऐसे ही तेज़ी से नहीं गिरता है, रुपया ऐसे ही तेज़ी से नहीं गिरता। और बहुत सारा कंट्री लोगों के साथ कंपेयर किया गया था। तो मैं तो इतना सारा कंट्री लोगों को कंपेयर नहीं करूँगा। मैं फ़िलहाल यही क्वेश्चन अभी जो प्रेजेंट लीडर है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो बीजेपी का है, उससे ये क्वेश्चन करना चाहूँगा। तो हम लोग का जो रुपया है अभी इतना तेज़ी से क्यों गिर रहा है? और दूसरा लोग का जो करेंसी है, रुपया है, इतना आगे क्यों बढ़ रहा है? बांग्लादेश का हो चाहे अफ़गानिस्तान का हो, वो लोग का करेंसी हम लोगों से क्यों इतना आगे बढ़ गया? रुपया ऐसे ही क्यों पतला हो रहा है? तो मैं यही क्वेश्चन हम लोग का जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट से यही पूछना चाहूँगा, क्यों इतना तेज़ी से गिर रहा है हम लोग का जो रुपया है। और मैं तो यही कहूँगा, जितना भी हम लोग का जो वोटर्स है, आप लोग भी कृपया करके सोच समझ कर अपना जो वोट है वो चीज़ को देना है। क्योंकि अभी देखिए, हम लोग का जो लीडर से इतना करप्ट और ऐसा रेपिस्ट लीडर लोग आ रहा है चुनकर, तो आप लोग भी ये चीज़ सोच लेना है कि हम लोग का जो फ्यूचर में हम लोग का जो गवर्नमेंट जो चलाने वाला है, वो लोग कैसे चलाएगा, और हम लोग का जो देश है वो किस हाथ में है, वो चीज़ सोच कर ही आप लोग अपना जो वोट है उसको देना है। अगर आप लोग ने ऐसा लीडर को इलेक्ट करेगा जो कि रेपिस्ट है, जो करप्ट है, वैसा लीडर को इलेक्ट करेगा, तो आप लोग कभी ये चीज़ मत सोचिए कि हम लोग का जो एक सुंदर से इंडिया है, जो देश है, वो कभी आगे बढ़ेगा या फिर डेवलपमेंट होगा। क्योंकि हम लोग खुद देखते हुए भी, हम लोग खुद जानते हुए भी, ये एक क्रिमिनल बैकग्राउंड से आता है, फिर भी हम लोग ऐसा टाइप का लीडर को इलेक्ट करता है। तो वो लोग का जो सोच है, वो लोग का जो थिंकिंग है, वो लोग का जो काम करने का तरीका होगा, ओबियसली आप लोग को मालूम होगा कैसा होगा, है कि नहीं? वो लोग कभी हम लोग इंडिया के लिए काम नहीं करेंगे। वो लोग अपना सेल्फ बेनिफिट्स और अपना जो करप्शन है, वो लोग का वो उस बेसिस में ही करेगा। वो लोग खुद के लिए ही सोचेगा, है कि नहीं? तो ऐसा टाइप का लीडर को इलेक्ट करना बहुत ही गलत बात है। देखिए, और हम लोग का जो इंडिया में क्या क्या चल रहा है हम लोग को समझ में नहीं आता है। जो अच्छा आदमी है उसको जेल में डाला जाता है, और जो रेपिस्ट है वो लोग को पेरोल दिया जाता है कि नहीं? जो मर्डरर है वो लोग को पेरोल मिला जाता है, और जो कि जो रेपिस्ट है वो लोग को मिलता है। और जो अपना आवाज़ उठाता है या फिर अपना ज़मीन के लिए, अपना कल्चर के लिए, अपना जो लैंड है, अपना आदमी के लिए आवाज़ उठाता है, तो वो लोग को जेल में डाला जाता है और लोगों को पेरोल नहीं मिलता है। जैसे कि पकड़ लीजिए, हम लोग का जो बाबा राम रहीम है, उसने तो मर्डर भी किया है और वो एक तरफ से रेपिस्ट भी है, लेकिन वही कि उसको पेरोल दिया जा रहा है। और इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उसको पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए, क्योंकि उसका सपोर्टर्स बहुत है। और हमको समझ में नहीं आता है, हम लोग का जो इंडियन का आदमी लोग है, ऐसा टाइप का बाबा वो कैसे अपना
भगवान सोच सकता है या फिर इतना प्यार कर सकता है, हमको समझ में नहीं आता। वो जो कि रेपिस्ट है, जो कि मर्डरर है, वैसा टाइप का आदमी को कैसे आप लोग इतना प्यार देता है, हमको समझ में नहीं आता है। और वैसा टाइप का आदमी को ही हम लोग का इंडियन गवर्नमेंट जो है वो लोगों को पेरोल पे पेरोल मिलता है, क्योंकि वो लोगों को पॉलिटिकल बेनिफिट्स मिलता है, क्योंकि उसका सपोर्टर्स लोग इतना है कि वो लोगों को करना ही पड़ता है। और वही रहा हम लोग का जो हम लोग का आदमी के लिए लड़ता है, हम लोग का जो कल्चर के लिए लड़ता है, हम लोग का जो पहाड़ के लिए, हम लोग का जो जितना भी हम लोग का जो रिसोर्सेस है वो लोग के लिए लड़ता है, वो लोग को जेल में डाला जाता है। जैसे कि पकड़ लीजिए हम लोग का सोनम वांगचुक, जो कि इतना अच्छा आदमी है, इतने बहुत सारा हम लोग का इंडिया में इतना सारा कंट्रीब्यूशन किया है कि नहीं। और उसको मतलब ऐसा कुछ इलीगल तौर तरीके से वो ने प्रोटेस्ट किया है बोल के भी नहीं, बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा था अपना आदमी के लिए, अपना लोकल के लिए या फिर कल्चर के लिए, है कि नहीं। उसको जेल में डाला जाता है और उसके बाद उसको पेरोल भी नहीं दिया जाता है। तो हमको समझ में नहीं आ रहा हम लोग का इंडिया किस दल पे दलते जा रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा। जो करप्ट है, जो रेपिस्ट है, वो लोग को पेरोल दिया जा रहा है, और जो हम लोग का जो सोनम वांगचुक है वैसे टाइप का आदमी को पेरोल तो बिल्कुल नहीं, उसको सोचता भी नहीं है कि वो उसको पेरोल दिया जाएगा बोलकर, ऐसा सोचता भी नहीं ये लोग। तो इसलिए हम यही कहना चाहेंगे, हम लोग का जो पब्लिक है, जितना भी वोटर्स है, आप लोग अपना जो वोट है सोच समझ कर दीजिए। अभी आप लोग ने बिहार में इलेक्शन में देखा ही होगा कि हम लोग तो सोच रहा था कि कोई नया पार्टी आएगा, बाद में देखा गया तो वहाँ पे भी वही सेम पार्टी जीत गया। और जीतने का बाद अभी देख रहे हैं तो बहुत सारा गरीब पब्लिक लोग रो रहा है, क्योंकि वो लोग का जो दुकान है वो लोग का तोड़ा गया है। और आप लोग को 10,000 में आप लोग का जो वोट है, आप लोग का जो राय है, आप लोग का जो डेमोक्रेसी है वो खरीदा गया है। अभी आप लोग जितना भी चिल्लाओ रो, उसका बाद उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि नहीं। आप लोग ने अपने जो जमीन है सब कुछ बेच दिया 10,000 में। अपना जो इज्जत है वो आप लोग ने 10,000 में बेच दिया। और आप लोग अभी क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि गवर्नमेंट हम लोग को ऐसा नहीं करना है बोलकर। तो आप लोग का जो ये सोच है बहुत गलत है। ये चीज़ आप लोग पहले देख लेना चाहिए था। हम लोग का बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल आपको मिला है, दिल्ली में भी ऐसा हुआ है। वो गवर्नमेंट आया है, बाद में देखा है तो वहाँ पे जितने भी गरीब लोगों का घर था वो तोड़ा गया है। वही सेम चीज़ आप लोग देखते हुए भी लास्ट में आप लोग वही गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है। तो वही प्रॉब्लम आप लोग को भी फेस करना पड़ेगा। अभी रो के हंस के कुछ फ़ायदा नहीं है। और वहीं पे देखिए हम लोग का इतना बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, इतना बड़ा बड़ा आदमी लोग को 1 रुपये में ज़मीन दिया जाता है कि आप वहाँ में इंडस्ट्री खोलो, वहाँ पे आप जो करना है वो चीज़ करो। जो गरीब है वो लोग के लिए सोचेगा नहीं। अभी देखिए गरीब को भी 1 रुपये में ज़मीन मिलता है बोलने से, वो भी छोटा से प्लॉट खरीद के अपना एक घर तो बनाता है कि नहीं। अगर इंडिया गवर्नमेंट इतना ही सोचता है बोलने से, आप लोग भले ही पैसा मत दो, लेकिन 1 रुपये में अगर आप ज़मीन दे रहे हैं तो वहाँ में भी कितना गरीब होगा बेचारा, कितना लोगों का घर नहीं है, लेकिन वो लोग भी एफोर्ड कर पाएगा होगा ना। जैसे कि आप इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट अदानी को आपने 1 रुपये में ज़मीन दी है, वैसे आप गरीब के लिए सोचिए ना, तो गरीब भी तो आपका साथ देगा। जब आप दुख तकलीफ में वो लोग का साथ देगा तो ऑब्वियसली 100% है गरीब लोग भी आपका साथ देगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप सिर्फ गरीब लोगों को इलेक्शन का समय में यूज़ करेगा, इलेक्शन का समय में ये देगा वो देगा बोलेगा, और इलेक्शन ख़त्म होने के बाद आप कौन हम कौन, वैसा हो जाता है कि नहीं। और हम लोग का गरीब लोग हम समझ में नहीं आता, हम लोग का जो इंडियन का पब्लिक लोग, जो मिडिल क्लास लोग, हम ये चीज़ समझ में नहीं आता। आप लोग को मालूम है ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, फिर भी आप लोग उसका बहकावा में आ जाता है और उसका बाद लास्ट में उसी को वोट कर देता है। तो इनडायरेक्ट वे में आप लोग का भी गलत है। आप लोग भी ये चीज़ सोचना है 5 साल का अंदर में हम लोग को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, हम लोग किस सिचुएशन में गुजरा है, हम लोग को क्या तकलीफ हुआ है। वो पार्टी का लोग, ये गवर्नमेंट लोग आके हमको मदद किया है कि नहीं किया है, वो बेसिस में ही आप लोग वोट देना है। जब इलेक्शन सामने आ रहा होगा 1 दिन 2 दिन में आकर आप लोगों के घर में कैंपेनिंग करेगा, आपको 10,000 देगा, आप लोग का अकाउंट में इतना इतना घुसा देगा, ऐसा करके आप लोग को बोल देता है। उसके बाद आप लोग का ब्रेन वॉश, उसके बाद देखा तो आप लोग वही सेम पार्टी को इलेक्ट करता है, बाद में वही पार्टी आप लोग का घर तोड़ देता है, या फिर आप लोग का जितना जो राइट्स है, आप लोग का जितना आप लोग का आवाज़ है वो पूरा ख़त्म कर देता है। इसलिए हम लोग का जो इंडिया में जो गरीब है वो गरीब होते जा रहा है, और जो अमीर है वो अमीर होते जा रहा है। इसलिए अपना जो सोच है उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है।
अपना जो डेमोक्रेसी है, अपना जो इज्जत है, अपना जो राय है, उसको पैसे पे मत तोलिए। आपको ये जो एक वोट है, ये कभी क्या पता एक लीडर को लीडर बनने से भी पलट सकता है और उठा भी सकता है। इसलिए अपना जो ये वोट है, इसको सोच समझ कर यूज़ करना है और सोच समझ कर लीडर को इलेक्ट करना है कि नहीं? और ऐसा लीडर को इलेक्ट करना है जो हम लोग का इंडिया को आगे ले जाए और हम लोग का जो इकोनॉमी है वो लोग और बूस्ट करे, है कि नहीं? ऐसा टाइप को लीडर को ही इलेक्ट करना है। और मैं तो यही कहूँगा, वी शुड चेंज, हम लोग को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। और अभी जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है या पार्टीज़ है, सबको मौका देना है और सबका चांस देना है। वो लोग को देखना, वो लोग का भी देखना है कि वो लोग हम लोग के लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। अभी हम लोग जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, हम लोग बहुत देख चुका है वो हम लोग के लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते है कि नहीं? सिर्फ 5 kg चावल में हम लोग को खुश नहीं रख सकते वो। और ये नहीं बोल सकते कि 5 kg चावल दिया तो हम लोग के लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है, गरीब लोग के लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है कि नहीं? ये बात नहीं होता है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा, जितने भी वोटर्स है, पब्लिक वोटर्स है, कहीं में भी इलेक्शन होने वाला होगा, आप लोग 100 बार सोचिए और अपना राय देने से, और अपना जो वोट है उसको मत बिकिए, मत डेमोक्रेसी अपना ख़त्म होने मत दीजिए। अपना जो राय है उसको आगे रखिए और इलेक्ट गुड लीडर्स, अच्छा लीडर को इलेक्ट कीजिए, ताकि हम लोग का जो इंडिया है आगे बढ़े और बहुत सारा दुनिया को पीछे, बहुत सारा कंट्री को पीछे छोड़ दे और हम लोग का इंडिया जो है बहुत आगे जाए। तो ऐसे ही करके मैं अपना जो वीडियो है वो समाप्त करना चाहूँगा। और जितना भी मेरा व्यूवर्स है, फॉलोवर्स है, सभी को मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके आप लोग मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, सभी को बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।